हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 7 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से हम पिछले 1 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो अब आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों से बता दीजिए कि एग्जाम फोरम चैनल पर दोबारा से करंट अफेयर्स के वीडियो शुरू हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में F1 इटालियन ग्रॉ प्री 2020 को किसने जीत लिया है? तो हाल ही में F1 इटालियन ग्रॉ प्री 2020 को जीत लिया है पियरे गैसली ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं पियरे गैसली, जो कि इसके डारिया अल्फा टोरी टीम के लिए खेलते हैं और ये फ्रांस देश के हैं। पियरे गैसली जो कि इसके डारिया अल्फा टोरी टीम के लिए खेलते हैं, ये फ्रांस देश के हैं। इन्होंने ही जीत लिया है F1 इटालियन ग्रॉ प्री 2020। F1 जिसे फार्मूला 1 के नाम से भी जाना जाता है, यह एक मोटर कार रेसिंग प्रतियोगिता है। मोटर कार रेसिंग प्रतियोगिता के लिए भारत में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट एकमात्र स्टेडियम है, जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में स्थित है। यहाँ पर 2011 से लेकर 2013 तक प्रतियोगिताएं हुई थी, लेकिन 2013 के बाद कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं आयोजित की गई है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोटर कार रेसिंग प्रतियोगिता के लिए भारत में स्टेडियम कौन है और कहाँ स्थित है, तो इसका नाम होगा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जो कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा एक नाम और आपको याद रखना है, लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। ये ब्रिटेन के कार रेसर हैं। इन्होंने इस साल 4 प्रतियोगिताओं को जीत लिया है। कौन कौन सी? बेल्जियन ग्रॉ प्री, स्पेनिश ग्रॉ प्री, ब्रिटिश ग्रॉ प्री और हंगेरियन ग्रॉ प्री। ये जो 4 प्रतियोगिताएं हैं इनको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया है? तो हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 7 सितंबर 2020 को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो दिवस है इस साल पहली बार मनाया गया है। तो आपको याद रखना है, पहली बार नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 7 सितंबर 2020 को। 5 सितंबर को मनाया गया था शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। और 5 सितंबर को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो कि मदर टेरेसा जी के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। मदर टेरेसा जो कि एक कैथोलिक मिशनरी संत थी, जो कि अल्बानिया देश की थी। इनका निधन हुआ था पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में, जो कि गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करती थी। इनके काम को देखते हुए 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था और 1980 में भारत सरकार के द्वारा भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदर टेरेसा जी किस देश की थी? तो उत्तर होगा अल्बानिया देश की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के एशिया पैसिफिक रीजन का जो 35वां सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है भूटान देश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस समिट को होस्ट किया गया है भूटान देश के द्वारा, यानी कि इस समिट का मेजबान देश था भूटान। ये जो समिट है वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। और अगले 2 साल बाद 2022 में यह प्रतियोगिता बांग्लादेश के द्वारा आयोजित की जाएगी। और यह प्रतियोगिता पहली बार 1953 में भारत के द्वारा बेंगलुरु शहर में आयोजित की गई थी। भारत के वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। खाद्य और कृषि संगठन, जिसे हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के नाम से जानते हैं, FAO का मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। वर्तमान में खाद्य और कृषि संगठन के अध्यक्ष हैं
क्यूडोंगियो जो कि चीन देश से हैं। अब आपको दो अन्य संस्थाओं के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। दूसरा है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। इन दोनों संस्थाओं का भी मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष, नया प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष, नया प्रेसिडेंट चुना गया है केनिची आयुकावा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं केनिची आयुकावा, जो कि वर्तमान में मारुति सुजुकी कंपनी के एमडी और सीईओ हैं। इन्हीं को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। और इस संस्था के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है बिपिन सोंधी को, जो कि वर्तमान में अशोक लीलैंड कंपनी के एमडी और सीईओ हैं। केनिची आयुकावा जो कि जापान देश के हैं, यह वर्तमान में मारुति सुजुकी कंपनी के एमडी और सीईओ हैं। जो मारुति सुजुकी कंपनी है ये दो कंपनियों को मिला के बनाई गई है। मारुति जो कि भारतीय कंपनी है, सुजुकी जो कि जापानी कंपनी है, और ये दोनों कंपनियां भारत में मिलकर व्यापार करती हैं, इसलिए इसका नाम हो गया मारुति सुजुकी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो कि भारत में सबसे बड़ा संघ है जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं। जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब आपको एक संस्था का नाम और याद रखना जो कि इससे मिलती जुलती है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, विश्व इस्पात संघ, जिसका मुख्यालय है बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में, और बेल्जियम की राजधानी भी ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल्स में नाटो और यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय है। वर्तमान में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन हैं भारत के सज्जन जिंदल जो कि JSW स्टील कंपनी के एमडी हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन हैं सज्जन जिंदल जो कि भारत से हैं, और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स में ही नाटो और यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डी को नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है? तो N95 प्रकार के जो मास्क होते हैं इनको कीटाणु रहित करने के लिए, इनको यानी कि जो लोग लगाते हैं उनको दोबारा से सही करने के लिए एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है चक्र डी को, और इसको बनाया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। N95 मास्क क्या होता है? तो जो मास्क होते हैं उसका एक वैरायटी है, एक प्रकार है जिसका नाम है N95। तो अगर आप मास्क लगाए रहते हैं लगातार और रोगियों के संपर्क में आ जाते हैं तो ये चांस हो सकता है कि मास्क लगाने के बावजूद भी आपका जो मास्क है इन्फेक्टेड हो जाए। तो उस मास्क को दोबारा से कीटाणु रहित बनाने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है, एक मशीन बनाई गई है जिसका नाम है चक्र डी को, जो कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। N95 जो कि एक मास्क का प्रकार है, एक वैरायटी है। इसके अलावा हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने पीडीएफ स्कैनिंग ऐप बनाया है। इस पीडीएफ स्कैनिंग ऐप का नाम है एयर स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में बजाज अलियाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं आयुष्मान खुराना, इन्हीं को बजाज अलियाज इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बजाज अलियाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसके सीईओ हैं तरुण चुग, और इसका मुख्यालय है पुणे शहर में। पुणे जो कि महाराष्ट्र राज्य में एक शहर है। पुणे जो शहर है ये मुथा नदी के किनारे स्थित है। अब आपको पुणे शहर से 3 कंपनियों के मुख्यालय के नाम याद रखने हैं। ये कंपनियां कौन कौन सी हैं? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय है पुणे में, न कि मुंबई में। टेक महिंद्रा
टेक महिंद्रा कंपनी जो कि एक आईटी कंपनी है जिसके सीईओ हैं सीपी गुरुनानी, और टेक महिंद्रा कंपनी का भी मुख्यालय है पुणे में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इस समय सबसे ज़्यादा जो न्यूज में है कंपनी वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि वैक्सीन बनाती है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। इसका भी मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। और दुनिया भर की जो कंपनियां कोविड 19 के लिए वैक्सीन बना रही हैं, उसके लिए भारत में डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के लिए जो कंपनी के साथ टाई अप किया गया है यह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, टेक महिंद्रा कंपनी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बजाज अलियाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन सभी का मुख्यालय है महाराष्ट्र के पुणे शहर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है? तो हाल ही में वोडाफोन इंडिया कंपनी ने अपना रीब्रांड नाम किया है। अब इसका नया नाम होगा VI। जो वोडाफोन आइडिया कंपनी है इन्होंने अपना रीब्रांड किया है, यानी कि अब ये जो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे VI नाम से बेचेंगे और इसका टैग लाइन होगा टुगेदर फॉर टुमारो। टुगेदर फॉर टुमारो टैग लाइन होगा VI कंपनी का। और जो VI कंपनी है ये वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर नया नाम रखा है। आप सभी को पता होगा जो आइडिया कंपनी है एक भारतीय टेलीकॉम कंपनी है और वोडाफोन जो कंपनी है एक लंदन की टेलीकॉम कंपनी है। और वोडाफोन ने भारत के आइडिया ऑपरेटर को खरीद लिया था, उसके बाद इन्होंने अपना संयुक्त रूप से नाम रखा था वोडाफोन आइडिया। लेकिन इन्होंने अब अपना नाम बदलकर नया नाम रख दिया है VI, यानी कि अब ये जो सारे प्रोडक्ट हैं VI के नाम से आएंगे, जितने भी आइडिया और वोडाफोन के रिचार्ज होंगे। पहले वोडाफोन आइडिया अलग अलग कंपनी थी, इसके बाद वोडाफोन ने आइडिया का अधिग्रहण कर लिया और नाम रखा गया वोडाफोन आइडिया इंडिया लिमिटेड, और इसका अब नाम बदलकर नया नाम रखा गया है VI। वर्तमान में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यानी कि VI कंपनी के CEO हैं रविंदर टक्कर और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, भारत में सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जियो। किसके हिसाब से? सब्सक्राइबर के हिसाब से, उपभोक्ता के हिसाब से भारत में सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस कंपनी है जियो, जो कि रिलायंस की कंपनी है। जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है। किसके अनुसार? ट्राई के अनुसार। ट्राई जिसका पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी संस्था है, अपेक्स इंस्टीट्यूट है टेलीकॉम रेगुलेटरी सेक्टर की। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और ट्राई का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ट्राई के वर्तमान में चेयरपर्सन है राम सेवक शर्मा। और जो जियो कंपनी है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे बड़े धनी व्यक्ति और दुनिया के 6ठे नंबर के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को वर्ल्ड वार सेकेंड यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो हाल ही में अमेरिका देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व युद्ध द्वितीय के धरोहर शहर के रूप में घोषित किया है विलिंगटन शहर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था 1939 से लेकर 1945, इन 6 साल चला था विश्व युद्ध द्वितीय। उसी युद्ध के दौरान जो इसका विराम समय था ये विराम हुआ था विलिंगटन शहर में, जो कि एक अमेरिका का शहर है। इसीलिए इसको ये जो विराम है 2 सितंबर 1945 को हुआ था विलिंगटन शहर में, जो कि अमेरिका देश का एक शहर है। इसीलिए इसको द्वितीय विश्व युद्ध धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है इसका रीज़न भी है, क्योंकि जो विलिंगटन शहर है ये उत्तरी कैरोलिना राज्य में स्थित है, जहां पर विलिंगटन उत्तरी कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 243 जहाज़ों का निर्माण किया था, जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने पूरे दुनिया में यूज किया था। इसीलिए इस शहर को तवज्जो देने के लिए विलिंगटन शहर को द्वितीय विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी यानी कि वर्ल्ड वार सेकेंड हेरिटेज सिटी के नाम से घोषित किया है।
और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945, ये आपको टाइमलाइन याद रखना है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका देश ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया था। किसके द्वारा? अमेरिका देश के द्वारा इन शहरों पर गिराया गया था। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर बम गिराया गया था, इसका नाम क्या था? तो हिरोशिमा शहर पर जो बम गिराया गया था, इसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी शहर पर जो बम गिराया गया था, इसका नाम था फैट मैन। तो ये तारीख और ये नाम आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, अमेरिका में होने वाले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं 2020। यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 3 नवंबर 2020 को होंगे। अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टियां हैं, कौन कौन सी? एक पार्टी है रिपब्लिकन, दूसरी है डेमोक्रेटिक। तो रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी से 2020 के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार हैं जो बिडेन। और उपराष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार हैं माइक पेंस, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार हैं कमला हैरिस। जो कमला हैरिस हैं ये भारतीय मूल की महिला हैं। इनकी मम्मी जी यानी कि इनकी माता जी थी चेन्नई तमिलनाडु से। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलिडोस्कोप इनोवेशन कंपनी को हाल ही में किसके द्वारा अधिग्रहण यानी कि खरीद लिया गया है? तो कैलिडोस्कोप इनोवेशन कंपनी को हाल ही में अधिग्रहण कर लिया गया है भारत की इन्फोसिस कंपनी के द्वारा। कितने में? 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर में। कैलिडोस्कोप इनोवेशन कंपनी जो कि एक प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट अमेरिकन आईटी फर्म थी, इसको खरीद लिया है भारत की आईटी कंपनी इन्फोसिस ने। इन्फोसिस जो कि भारत की एक आईटी कंपनी है जिसके सीईओ हैं सलील पारिक। इन्फोसिस कंपनी का मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, और इन्फोसिस के फाउंडर थे एन नारायण मूर्ति। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के वर्तमान में सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन, मुख्यालय है मुंबई में। दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है HCL, दूसरी नहीं बल्कि तीसरी, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी है इन्फोसिस। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है HCL कंपनी के चेयरमैन हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, सीईओ हैं सी विजय कुमार, और HCL कंपनी का मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है विप्रो, जिसके चेयरमैन हैं ऋषद प्रेमजी, सीईओ हैं थेरी डेवलापार्टा, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। तो ये हैं 4 भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, टीसीएस, इन्फोसिस, HCL और विप्रो। क्वेश्चन नंबर 10 है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन इंडिया का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है विंकेश गुलाटी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं विंकेश गुलाटी। इन्हीं को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन इंडिया का नया प्रेसिडेंट, नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेकिन ध्यान